हेलो हेलो। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं जोश से और होश से एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशंस। ये जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और समझने के लिए बहुत बढ़िया सा एक चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जन्मेंजय महालदार। सबको स्वागत है। वेलकम टू दिस वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म। सबको वैदिक फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं और आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, सर्कुलर मोशंस। और जो सर्कुलर मोशंस में कुछ टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज पढ़ाएंगे, जो कि है व्हाट इज ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे सर्कुलर मोशंस में। नेक्स्ट जो होता है, जो सेकंड टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जो आते हैं तीसरा, जो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानेंगे, जो कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, जो कि सर्कुलर मोशंस में आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बारे में जानेंगे। और चौथा जो है, फोर्थ नंबर पे पीवाईक्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस का, समथिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हमारे कोशिश रहेंगे ये जो लेक्चर है 30 से 40 मिनट तक इसका ड्यूरेशन रहेंगे। थोड़ा थोड़ा समझेंगे लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से समझेंगे और सही से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब लोग हेडिंग दीजिए, जो कि पहला सा टॉपिक है हमारे पास। वो टॉपिक क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशंस। पहले जानेंगे सर्कुलर मोशंस के बारे में। तो आइए जानते हैं सर्कुलर मोशंस के बारे में। सर्कुलर मोशंस होता है क्या। आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर काइनेमेटिक्स में होता था क्या, कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे, या तो प्रोजेक्टाइल या आगे की तरफ बढ़ते थे। लेकिन अभी जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन क्या होता है, कुछ इस तरह का सर्कल से, सर्कल के अंदर या तो सर्कल को फॉलो करते हुए, इस सर्कल को पाथ, इस सर्कल का जो पाथ है, इस सर्कल के पाथ को फॉलो करते हुए कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इसके अराउंड घूमेंगे, इसके अराउंड घूमेंगे। अगर घूमते हुए जो मोशंस आएंगे उसी मोशंस को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। एक सर्कल पे क्या बताया मैंने, बताया यही है कि अगर सर्कुलर मोशंस तभी होंगे कि अगर कोई सा भी सर्कल्स पे, उसका कोई सर्कल का अगर रेडियस हो, मान लेते हैं रेडियस आर है, इन रेडियस को फॉलो करते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड घूमेंगे और घूमते हुए जो हमारे पास सर्कल को कंप्लीट करेंगे, इस तरह सर्कल को, इस तरह मोशंस को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। तो हमारे पास यही डेफिनेशन है सर्कुलर मोशंस का। अगर यहाँ पे कोई सा भी मोशन होंगे वो कर्व पाथ को फॉलो करेंगे, या तो सर्कल को फॉलो करेंगे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। इस तरह पाथ को हम क्या कहेंगे, इस तरह जो पाथ को फॉलो करते हुए जो मोशंस हमारे पास आएंगे, उन मोशंस, इन तरह मोशंस को, कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। सीधा बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डेफिनेशन जानने का। आप किताब वगैरह पढ़ोगे उसमें से और भी डेफिनेशन आएंगे, लेकिन उसका जो नेट कॉम्बिनेशन है, उसका जो नेट रिजल्टेंट यही बात है। अगर इस तरह का मोशन चाहे जहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए या कार्ड पाथ को फॉलो करते हुए घूमे, तो इस तरह को मोशंस को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। सीधा बात, क्लियर है। यही है हमारे पास सर्कुलर मोशंस। आप अगर इसे लिखना चाहते हो या तो डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप एसीबी से थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो। तो जो ज्यादा खास है नहीं कुछ इसमें सर्कुलर मोशंस। आप देखो फिजिक्स जो है आपके पास, जो है फिजिक्स, वो क्या है, आपके ऊपर थिंकिंग ऑफ नॉलेज है। आप जो देख रहे हो वही है। ज्यादा कुछ आपके पास क्या जरूरत है, आप ज्यादा कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने जाओ, ज्यादा कुछ डेफिनेशंस को जानने जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जितना जान ले, आप जानना कोई बुरी बात नहीं है या तो कुछ खराब नहीं है, जानना सही बात है। लेकिन आप जब उस कंक्लूजन्स के अंदर जाओगे तब क्या होंगे, हो सकता है आपके पास हेडेक आए। तो आप सिंपल तरीका से समझो कि सर्कुलर मोशंस इस तरह का मोशंस है जो कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी, या ये ब्लॉक वगैरह जो भी हो ना, कि वो क्या करेंगे, एक सर्कल को फॉलो करते हुए घूमेंगे। इस तरह के मोशंस के हम सर्कुलर मोशंस कहेंगे, व्हिच इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशंस। ठीक है, तो यही है हमारे पास सर्कुलर मोशंस का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, इसको हम रिलेटेड करेंगे। सर्कुलर मोशंस का जो चैप्टर है ये रिलेटेबल है कि काइनेटिक मोशंस के, ये है काइनेमेटिक्स के, काइनेमेटिक्स से ये क्या है, रिलेटेड है। तो हम जानेंगे इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स से, इसको कंपेयर करेंगे, इसको समझेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या थे, काइनेमेटिक्स में यही थे कि अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट थे, वो क्या करते थे, या तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते थे, या तो प्रोजेक्टाइल ऐसे करके कुछ मूव्स वगैरह होते थे। यही सब हम पढ़े थे काइनेमेटिक्स में। कुछ इक्वेशंस वगैरह थे, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा यही सब थे। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, यही थे वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। 3-4 गो इक्वेशन थे। फिर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पढ़े थे। तो यही सब हम जानेंगे, जो कि है हमारे पास सर्कुलर मोशंस। ठीक है, तो अगला जो है हमारे पास जो कि जानने के लिए है,
वो क्या है हम जानेंगे, वो क्या है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, इस के बारे में जानेंगे। तो आप थोड़ा बहुत इसे नोट्स कर लीजिए या तो आपके कॉपी में लिख लीजिए कि इस तरह का कोई सा भी अगर ब्लॉक हो, ब्लॉक अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव करे या तो ट्रैवल करे तो हम क्या करेंगे, इस तरह को मोशंस को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशंस कहेंगे। सही है। आइए हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, हमारे पास जो टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ेंगे आप किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। क्या है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर मोशंस में जो होता है वो क्या करते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इस तरह को मोशंस को वो इस तरह को एक सर्कल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं या तो इस तरह को पाथ को से वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इस तरह को पाथ को क्या करते हैं, ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो मोशंस आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशंस, जो कि अब तक आपको पता चल ही गया है कि सर्कुलर मोशंस होता है क्या। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास वगैरह कुछ दिया होंगे, एम वगैरह है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद यहाँ से चल के इस तरह को पाथ को फॉलो करते हुए कुछ समय के बाद यहाँ तक आएंगे, इस जगह पे कुछ समय के बाद आ जाएंगे। ए ब्लॉक, वो ब्लॉक जो थे पहले इनिशियल पोजीशन इनका जो था, ये पोजीशन थे, अब कहाँ पे आ गया है, बी पॉइंट पे आ गया है। इनका तो रेडियस क्या है, आर है इनका रेडियस। अब देखो इसमें होता है क्या कि ये जो है हमारे पास, ये ब्लॉक कहाँ थे, पहले इस जगह पे थे, इस जगह पे कुछ थे, इस जगह पे थे। अब ब्लॉक आन के कहाँ पे है, बी पे है, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से चलकर ब्लॉक कहाँ आ गया है, बी पॉइंट पे आ गया है। तो इनके अंदर जो आए हैं, जो एंगल आए हैं वो थीटा वगैरह कुछ एंगल आए हैं। इन थीटा एंगल जो आए हैं इसे ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कितना चला है तो आप बताओगे कि थीटा चला है, थीटा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्या है ना। इनका जो एंगुलर जो आए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा डिग्री क्रिएट कर रहा है, मान लिया थीटा है। तो हम क्या कहेंगे, इस थीटा को आपसे कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो काइनेमेटिक्स से इसे आपको बताया है, काइनेमेटिक्स से इसे कैसे रिलेटेड करेंगे, जो कि काइनेमेटिक्स में आप पढ़े थे, काइनेमेटिक्स में आप जो पढ़े थे यहाँ पे, जो कि होंगे सर्कुलर मोशंस पे। आप काइनेमेटिक्स में पढ़े थे जो कि डिस्प्लेसमेंट होता था, जो कि आपके पास क्या होते थे, एक से एक डिस्प्लेसमेंट होते थे। यहाँ पे क्या होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे। ठीक है, आप जो पढ़े थे, आप क्या पढ़े थे, जो यहाँ पे वेलोसिटी पढ़े थे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएंगे। वही पढ़े थे। आप क्या पढ़े थे, वहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़े थे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएंगे। ठीक है, आप इसका जो फॉर्म थे उस फॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो सम होते हैं काइनेमेटिक्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन से, इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन से। इसमें फर्क यही होता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह को मोशंस को हम सर्कुलर मोशंस कहेंगे। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम फिर से बताते हैं आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे, फिर क्या किया, मूव करते हुए बी पॉइंट पे आ गया, इस बी पॉइंट पे आ गया है। तो ये जो जितना भी डिस्प्लेसमेंट घटा है तो उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं थीटा को हम आपसे क्या कहेंगे, आप जो काइनेमेटिक्स में एक्स आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे ना, कि क्या थे आपका काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या थे, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए क्या किया, इसे पाथ फॉलो करते हुए इस तरह का बी पॉइंट पे आ गया है, यहाँ पे ए पॉइंट थे और यहाँ पे बी पॉइंट थे। तो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप क्या कहते थे, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहते थे। आप यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसका जो है, अब हम यहाँ से कहेंगे क्या, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा पाथ क्या है, ट्रैवल क्या है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अब से थीटा से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इस बात को, सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़े थे उसका बस मॉडिफाइड वर्जन हम सर्कुलर मोशन से थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ। जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो है हमारे पास, हम जानेंगे उसके बारे में, क्या है आपके पास जो है वेलोसिटी। आप देखो वेलोसिटी होता है क्या, आप जो पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, आप क्या है हमारे पास वेलोसिटी। आप वेलोसिटी क्या पढ़े थे, आप वेलोसिटी यही पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, जो कि वेलोसिटी होता था क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या पढ़े थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़े थे आप। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब जो आएंगे एंगुलर वेलोसिटी पे, जो कि है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को अब उसके बारे में जानेंगे, जो कि है हमारे अगला टॉपिक। ठीक है, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी।
अब जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या, आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, क्या थे, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी आएंगे, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह का सर्कुलर पाथ पे अगर ट्रैवल करे तो हम क्या कहेंगे, इसमें कुछ वेलोसिटी आएंगे, तो उस वेलोसिटी का हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो उससे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह से अगर ट्रैवल कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ को, तो हम क्या कहेंगे, उस तरह को वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या है, टोटल यहाँ पे क्या था, काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ में आएंगे क्या, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसे ही हम क्या कहेंगे, आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, सही है ना। अब हम इसे क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, जो कि क्या है, काइनेमेटिक्स में हम v से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, एंगुलर, हमारे पास वेलोसिटी निकल जाएंगे। अब देखो ये इसमें क्या थे, और भी एक टर्म्स आते थे, अगर वेलोसिटी है, अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी निकल गए हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होते थे, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे, इसे हम लिखते थे ना dx अपॉन dt। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलता था, पहले मिलता था वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को अगर फिर डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या मिलते थे, हमारे पास एक्सेलरेशंस मिलते थे। सेम तरीका से अगर हमारे पास क्या है, इन थीटा को अगर हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करें डी थीटा बाई डी टी, तो हमारे पास क्या निकलेंगे, ओमेगा निकल जाएंगे, सही है ना। हमारे पास जो निकलेंगे इसका रिजल्ट क्या निकलेंगे, ओमेगा निकल जाएंगे, सही है। अब इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास और एक टॉपिक बचे हुए हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बारे में जानेंगे, फिर आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग दीजिए, जो कि क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। धीमे धीमे समझेंगे, ज्यादा कुछ टेंशन लेने का है नहीं, बहुत आसान सा है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, हम इस तरह का फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। और टोटल टाइम होता है, जो कि वेलोसिटी क्या था, टोटल काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी था, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे आ गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो कि क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और क्या था हमारे पास, dx को अगर डिफरेंशिएशन करें dt के फॉर्म पे, तो हमारे पास क्या आते थे, वेलोसिटी आते थे। वही हम क्या करेंगे, अगर हम थीटा को डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ओमेगा आ जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएंगे। वही मैंने किया हूँ, डी थीटा बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी इजिकल टू क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया आंसर। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हेडिंग दीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर आते हैं उसके बाद हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन आप हेडिंग दीजिए, और इसे थोड़ा बहुत आप नोट्स कर लीजिए। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन यही होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट इस तरह को अगर सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करे, उसके पास वो चलने के लिए उसके पास अगर क्या है, वो उसके पास क्या है, कुछ वेग वगैरह जो है, इसके पास जो वेलोसिटी वगैरह है, वो क्या करेंगे, बढ़ेंगे या कभी-कभी घटेंगे। तो हम क्या कहेंगे, अगर बढ़ जाए, टाइम के साथ वो वेरीज करते हुए बढ़ता जा रहा है, तो उसके पास हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, बस उसी की तरह हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ अगर इसका जो हम देखेंगे कि इसका जो ये ट्रैवल करने का जो स्पीड था या तो मोशन था, वो क्या होता है, बहुत तेज हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से, तभी इनका क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइमली रिस्पेक्टली टाइम के साथ वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर घटने लगे टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे, उसके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, जिसे हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, तो वही आएंगे। तो देखो अब एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर जो एक्सेलरेशन होते हैं
यहाँ पे क्या थे, हम अगर dv/dt करते थे, तब हमारे पास एक्सेलरेशंस आते हैं, काइनेमेटिक्स में आते थे। अब यहाँ पे क्या आएँगे, अगर हम d ओमेगा/dt करेंगे, अगर d एंगुलर वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट पे हम डिफरेंशिएशंस करें, तब हमें वो जो देंगे, वो हमारे पास क्या देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशंस देंगे, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशंस का फॉर्म से, टर्म से, इससे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे आपसे, जो कि हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन से। ज़्यादा कुछ है नहीं, हम इसी से आप सवाल देखेंगे तब आपको समझ में आएँगे। अगर अगर आपको इसका डेफिनेशंस का अगर बारे में बताना है हमें कि सर इसका डेफिनेशंस क्या होंगे, तो आप यहाँ से ही कह सकते हो, इनका जो डेफिनेशंस होंगे वो क्या होंगे, इनका जो डेफिनेशंस है वो अल्फा का डेफिनेशंस हम ऐसे कह सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं इनका डेफिनेशंस। तो हम क्या कहेंगे, इनका डेफिनेशंस क्या कहेंगे कि इनका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, that's called एंगुलर एक्सेलरेशन। उसे ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना। यही है हमारे पास आज का स्टोरी एंगुलर एक्सेलरेशंस का। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशंस। एंगुलर एक्सेलरेशंस को किसे कहेंगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएशंस कर दिया जाए, तो इस तरह का फॉर्म जो क्रिएट होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशंस कहेंगे। अब आते हैं इनका इंटरेस्टिंग सवाल पे, आप इसे थोड़ा बहुत नोट्स कर लीजिए। अब आते हैं इनका कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि क्या है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, a particle moving in a circular path such that in a particle moving in a circular path is radius r is equal to 10 meter, such that the given equations, such that the displacement of the given equations, हमारे पास एक इक्वेशंस दिया हुआ है, जो कि थीटा के फॉर्म में इस तरह का कुछ एक इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्या है, हमारे पास दिया है 4t² प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 4t, हमें इक्वेशन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो आंसर फाइंड आउट करना है। पहला सवाल है कि इनका क्या होंगे, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगे, वो फाइंड करना है। दूसरा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, t इक्वल टू, जिसका टाइम का जो दिया है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, हमें बताना है 2 सेकंड पे इनका जो एंगुलर वेलोसिटी होंगे वो हमें निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, डिफरेंशिएशन करना है, जो है आपको जो प्रोसेस बताया गया है उसी को थोड़ा बहुत आप अप्लाई कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्राई कर लिए हो। अब इनका सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशंस क्या है, देखो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। अब इनका पहले आंसर जो होंगे वो आप कमेंट में दे दीजिएगा, या तो आपके पास रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। आप इसको आंसर जो है कमेंट में दे दीजिएगा, इसको मेंशन कीजिएगा, फिर आप इसे इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा, ठीक है। इनका क्या है सॉल्यूशंस में, देखो हमें क्या पता था, ओमेगा इज इक्वल टू क्या थे, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसे, इनका जो है क्या है, 4 तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे एज इट इज, और t के पावर 2 है, तो 2 को पहले लाएंगे, यानी कि 2 × 4 क्या जाएंगे, 8 × t प्लस, यहाँ पे क्या है, इनका पावर 1 अगर घट जाए, t टू द पावर 0, यानी कि t टू द पावर 0 1, यानी कि 40 का जो डिफरेंशिएशन आएंगे वो क्या आएंगे, 4। अब क्या करेंगे, हमारे पास ओमेगा आ गया है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 80 प्लस 4, ओमेगा का वैल्यू जो है हमारे पास 80 प्लस 4। अब देखो हमको बताया है t इज इक्वल टू कितना, 2 सेकंड में हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू
जो 2 है वो हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर 2 + 4, तो हमारे पास कितना आ गया 16, 16 + 4, हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आंसर आ गया है कितना आ गया है 20, यानी कि हमारे पास कितना है इनका वेलोसिटी आ गया है 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। हमें इनका जो यूनिट होते हैं वो रेडियन पे निकलते हैं, रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया है, पहला जो सवाल है वो आ गया है 20, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका क्या, हमें निकालना है अल्फा का वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशंस भी फाइंड करना है। तो आपके पास इक्वेशंस क्या आए थे, इक्वेशंस आए थे ए, फाइनल इक्वेशंस जो थे ये आए थे। अब हमें इसी से हमें फाइंड आउट करना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशंस। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस, तो हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशंस अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिफरेंशिएशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशंस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 8t, तो अगर t का पावर पे 1 है, 1 घट जाएंगे यानी कि 8t का डिफरेंशिएशन आ जाएंगे 8, और 4 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएंगे कांस्टेंट का 0, तो हमारे पास जो आंसर बचा है वो क्या है 8 है। तो इनका अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है 8, हम अल्फा का वैल्यू क्या कहेंगे 8, सही है ना, 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इनका जो यूनिट होते हैं रेडियन, रेडियन पे लिखते हैं हम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही है हमारा आज का सवाल, यही है हमारा आज का सवाल जो हमें निकालना था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम फिर से एक बार बताते हैं आपको, ये पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर सर्कुलर पाथ, सॉरी यहाँ पे क्या होंगे सर्कुलर पाथ होंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ इज रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मीटर, सवाल सही नहीं था, सर्कुलर मूविंग कर रहे हैं सर्कुलर पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ लगा दिए और भी इंटरेस्टेड बन गया है, ठीक है। लाइन वो क्या है, ये पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मीटर सच दैट गिवन इक्वेशंस, इनका जो गिवन इक्वेशंस है वो हमारे पास क्या है 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40, हमें निकालना था क्या बोला था इस सवाल पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमें निकालना था। हमें क्या किया, पहले डी थीटा को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएशन किए, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी थे वो निकाल गया। फिर हमारे पास 2 सेकंड्स के लिए इक्वेशंस आए, वो 2 सेकंड्स पुट किया मैंने, इस पे वैल्यू आ गया 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। फिर हमें बताना था एंगुलर एक्सेलरेशंस, एंगुलर एक्सेलरेशंस होता है डिफरेंशिएशंस of angular velocity with respect to time, that's called angular accelerations। angular accelerations आ गया कितना 8 प्लस 0, 8 इनका डिफरेंशिएशन क्या 8 आ गया, इनका 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हमारे पास 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके पास जो हमारे आज का लेक्चर था वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि सर ये लेक्चर कैसा गया है नहीं गया है, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत आपको एक दिन सक्सेस बनाएंगे ही। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और सक्सेस इतना कीजिए कि आपको मेहनत आपके पास नज़दीक बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि टाइम से आपको सक्सेस होना है लाइफ में। टाइम बहुत मैनेज करते बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये टाइम को आपको बहुत मेहनत के थ्रू आपको सक्सेस को लाना है, ये आपके ऊपर, ये खुद का एक जिम्मेदारी और खुद का एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कोशिश कीजिए, इन तरह के चैप्टर का सवाल आप खुद से लगवाइए, और हमारे एक ही सजेस्ट है, बढ़िया से सजेस्ट है कि आप एचसीबी का लगाओ सवाल, एचसीबी का सवाल करो, आप एचसीबी से खेलो, आपका दिमाग वही से शार्प होंगे, आप सोच पाओगे ज़्यादा, ठीक है। आप प्रॉब्लम से खेलो और बस खुश रहो, खुश रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर थे हम कोशिश करते हैं आधा घंटा से 40 मिनट के कुछ आसपास ड्यूरेशन रहेंगे, 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यही था आज का, 2 ही कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, क्या था डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो टोटल 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट जो कि थे हमारे काइनेमेटिक्स के मॉडिफाइड वर्जन थे, उसमें आते थे। सेंटीमीटर हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन ऑफ सॉरी सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशंस हम पढ़ाए हैं। आज के जो लेक्चर था यहीं पे हम रोकते हैं, और आप लोग इनका हम कोशिश करेंगे डीपीपी देने के लिए। आप टेलीग्राम चैनल पे एब्सोल्युटली ज्वाइन हो जाइए, आपका ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद से ज्वाइन हो जाइए और आप सवाल लगाइए, आप सवाल अभी से लगवाइए, कम लगवाइए लेकिन लगाइए, ठीक है। पर डे अगर 5 से 10 सवाल भी लगाते हैं ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है।
आप 11-12 टॉपर जेईई जिसमें भी हो, ठीक है, आप थोड़ा बहुत इसका सवाल लगाइए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो हम आते हैं अगले लेक्चर पे। अगले लेक्चर पे हम यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में जानेंगे और इसके थोड़ा बहुत डेप्थ में ढुकेंगे, ठीक है, और एडवांस का सवाल देखेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।